तुम मुझे बता दो कि कैसे जान छुड़वानी है उससे। मोहब्बत की ना कदर ही नहीं है, देख लिया मैंने। उसने कभी जिंदगी में कोई नॉर्मल चीज नहीं की है। कभी गाड़ी जला देता है, कभी सारी सारी रात घर के बाहर खड़ा रहता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे बेटे का। पूछो इससे कहा था सारी रात। मेरा बेटा यानी तुम्हारी जिंदगी में जब भी कुछ गलत होता है वो मेरा कसूर होता है। देखो वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सच सच जवाब देना, तुम रात को इससे मिलने गई थी? बहुत प्यार करती है मुझसे और मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। कामयार की हद से ज्यादा मोहब्बत और गैर मामूली हरकतों ने सबको परेशान कर दिया है। वो कभी गाड़ी जला देता है तो कभी सारी सारी रात आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है। कामयार की इन हरकतों की वजह से उसके वालिदैन आपस में लड़ रहे हैं कि बेटा एक लड़की के पीछे अपनी इज्जत और माँ बाप की परवाह किए बगैर सारा दिन रात बाहर बैठा रहता है। बालक को लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। माँ दुख से कहती है कि मेरा बेटा यानी तुम्हारी जिंदगी में जब भी कुछ गलत होता है तो वो मेरा कसूर होता है। माँ खुद को कसूरवार समझ रही है। आयरा खुद कामयार की इन हरकतों से बहुत तंग आ चुकी है, क्योंकि वो जहाँ जाती है वो उसका पीछा करता है। आयरा के बाप को अब उस पर शक होने लगा है और वो पूछता है कि तुम रात को उससे मिलने गई थी। आयरा अपने बाप से झूठ नहीं बोलती और सच बता देती है कि हाँ वो गई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कामयार को वहां से जाने के लिए कहे, ना कि इससे मोहब्बत करने के लिए। कामयार की मोहब्बत अब जुनून बन चुकी है जिसने दो खानदानों को परेशान कर रखा है। आयरा का सच बोलना और बाप के सामने इतराफ करना कि वो सिर्फ कामयार को रोकने गई थी उसके किरदार को मजबूत बनाएगा। जब बेटा ही अपने बाप से कहे कि तुम मुझे बता दो कि कैसे जान छुड़वानी है, तो उसका मतलब है कि वो अपनी मोहब्बत से तंग आ चुका है। यह एपिसोड बताएगी कि जब मोहब्बत जुनून में बदल जाए तो ये सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत को भी तबाह कर देती है।